सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार 28 तारीख को संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, पीसीसी में हुई बैठक में विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। विधायकों को 28 तारीख को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 28 तारीख को संभव बताई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो जानकारी मिल रही है वो ये कि 28 तारीख संभव है और पीसीसी में हुई बैठक में विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं और 28 तारीख को विधायकों को जयपुर में रहने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार 28 तारीख को संभव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीसीसी में हुई बैठक में विधायकों को निर्देश दिए हैं और जयपुर में रहने के ही 28 जुलाई को विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी खबर पर अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुशांत पारिक मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत पारिक, देखिए 28 और 29 तारीख को फिर से अजय माकन आएंगे और विधायकों के साथ फिर से वो बातचीत करेंगे। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जो अपडेट अजय माकन ने दिया है कि 28 और 29 2 दिन में जयपुर में रहने वाला हूं। सभी विधायकों के साथ वो चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना कि 28 और 29 को राजस्थान में बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा घटनाक्रम हो सकता है क्योंकि आज जब वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं तब अपनी पूरी रिपोर्ट वो सोनिया गांधी को सौंपेंगे। कई मसलों पर उन्होंने बात की। केसी वेणुगोपाल ने बहुत ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन एक लाइन उन्होंने ज़रूर कही कि सब कुछ प्रोग्रेस में है और काम चल रहा है, जल्द ही हम जो है आपके सामने चीज़ें होंगी। लेकिन अजय माकन ने स्पष्ट तौर पे नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ हो, सबको लेकर काम जो है जारी है, बातचीत चल रही है। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री आवास पर भी और पार्टी आलाकमान पर सबने निर्णय छोड़ दिया है। अब इंतज़ार उस तारीख का है कि वो तारीख क्या हो, क्योंकि यहाँ से अब वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। इस बात की भी संभावना है कि वो जाते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करें, उनको अपनी पूरी जो पीसीसी की बैठक है उसके बारे में बताएं। लेकिन सबकी नज़रें अब 28 और 29 पर फिर से टिक गई हैं क्योंकि सभी विधायकों को जब जयपुर बुलाया गया है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उस बैठक में किस तरह का फीडबैक, किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं। और जब अजय माकन कहते हैं कि जयपुर में पार्टी के विधायक आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो क्या चर्चा केवल चर्चा के मकसद से उनको बुलाया गया है या विधायकों को ये कहा गया है कि आप जयपुर रहिए, आपको मैसेज आ सकता है, आपको संदेश आ सकता है। यानी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चलता हुआ करीब 1 घंटे वो पीसीसी रुके हैं। अगर हम घड़ी देखें तो करीब 11 बजे वो यहाँ पहुँचे थे और 12:15 बजे यहाँ निकले हैं। 15 मिनट चाय पानी पी है, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास उन्होंने बातचीत की है पार्टी के विधायकों से, पीसीसी के पदाधिकारियों से और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से। अब इंतजार उस तारीख का, उस घड़ी का जब राजस्थान के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आए। बिल्कुल सुशांत पारिक, देखिए और साफ तौर पर ये भी जानकारी हमें मिल रही थी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले अशोक गहलोत के साथ उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद अगले दिन फिर से 10:30 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायकों को क्या फॉर्मूला दिया गया सुशांत पारिक? और दूसरी बात ये कि जब उनसे सवाल पूछा गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, साफ तौर पर तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया इसको लेकर, लेकिन हाँ ये कहा कि कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द जो पार्टी में गतिरोध है उसको खत्म किया जाए और जल्द से जल्द जो नियुक्तियों की मांग की जा रही थी उसको भी पूरा किया जाए। देखिए, इस मसले पे तो बोले ही, लेकिन साथ में कुछ और इश्यूज भी एड्रेस किए हैं। महंगाई का मुद्दा हो, जासूसी का मुद्दा हो और आरएस एग्जाम को लेकर जो गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे पीसीसी चीफ संघ को लेकर, बीजेपी को लेकर बहुत हमलावर हैं, निम्बाराम के मामले में बहुत अटैकिंग है। ऐसे में अब जो है वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश है। यानी डोटासरा के पक्ष में, डोटासरा के फेवर में जो है अजय माकन बोलते आए और जो सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर नाराजगी है, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा पर जो उठने वाले सवालों को कांग्रेस जो है भाजपा के आरोपों को सीरियसली नहीं ले रही है। ये एक पॉलिटिकल आरोप है और पॉलिटिकल आरोपों की तरह ही उन्होंने उसका जवाब दिया है। हम मंत्रिमंडल विस्तार और जो है दूसरी नियुक्तियों की तारीख के बारे में उनसे पूछ रहे थे। तारीख उन्होंने नहीं दी है क्योंकि तारीख अभी वो दिल्ली जब जाएंगे, सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद ही तय हो पाएगी। लेकिन ये तय है कि बहुत जल्द राजस्थान में बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के तौर पर होने वाला है।
बिल्कुल। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही थी कि हाईकमान से फॉर्मूला लेकर अजय माकन आ रहे हैं और वो फॉर्मूला वो पार्टी के विधायकों को देंगे। तो सुशांत पारिक, क्या ऐसा फॉर्मूला दिया गया पार्टी के विधायकों को कि अर्जेंट एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया, उसके बाद फिर 28 और 29 जुलाई को फिर से अजय माकन आएंगे और फिर से मंथन करेंगे? देखिए, विधायकों को कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो विधायकों के लिए कोई फॉर्मूला लेकर आए। जो फॉर्मूला वो लेकर आए थे उसका डिस्कशन रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुआ है और उस डिस्कशन में जो उसका लबोलुआब निकला वो 3 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल का फैसला पूरी तरह से आलाकमान पर। दूसरा, सीएम ने कहा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो लेकिन सबकी सहमति से हो। और तीसरा, मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक होनी है वो अगले सप्ताह बुलाई जाए। ये 3 फैसले थे जिन पर डिस्कशन हुआ। यहाँ पर विधायकों के साथ उन्होंने स्वागत किया है, विधायकों ने चाय पी है, चर्चा की है और पीसीसी चीफ के साथ जरूर उन्होंने डिस्कशन किया है। विधायकों ने अपनी बात रखी है, उसे सुना है और कहा है कि मैं आप सबसे, क्योंकि कल जिस तरीके से मैसेज करवाया गया, बहुत सारे विधायक जो हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वो नहीं पहुंच पाए, नहीं आ पाए, लिहाजा वो मिलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। तो 28 और 29 को उनसे एक बार फिर से यहाँ पर जयपुर में अजय माकन मिलने वाले हैं। ये जानकारी जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि सीएम अशोक गहलोत जो है वो भी दिल्ली जा सकते हैं, तो उनका जो दौरा है वो संभव बताया जा रहा है या फिर ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है सुशांत पारिक? देखिए, जब तक सीएम यहाँ से रवाना नहीं हो जाएं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कहा गया है, कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि सोनिया गांधी उन्हें बुलाएगी बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो भी नाम फाइनल होंगे मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में वो अशोक गहलोत की सहमति से तय होंगे। एक मोटा मोटा मसौदा जो है वो तैयार हो गया है, खाका बन गया है, फॉर्मूला है। अब वो फाइनलाइज करने के लिए जो लिस्ट है वो अशोक गहलोत की सहमति से सोनिया गांधी तय करेंगी और तारीख भी जो है वो अशोक गहलोत की सहमति से ही तय हो पाएगी। तो अशोक गहलोत जा सकते हैं, जब वो रवाना होंगे तब आप ये समझ लीजिएगा कि उसके अगले दिन या 2 दिन बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा। अशोक गहलोत के यहाँ से अभी दिल्ली जाने का कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो सूत्र हैं, कांग्रेस के जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ सकता है। और आज 25 जुलाई, सुशांत पारिक, करीब 6 दिन का वक्त रह चुका है। जानकारी जिस तरीके से सामने ये आ रही थी कि इसी महीने जो है मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा, संगठनात्मक नियुक्तियां वो भी पूरी कर ली जाएगी। 28 और 29 जुलाई को अजय माकन बोल रहे हैं कि वो आएंगे जयपुर। तो क्या ये मान लिया जाए कि 28 और 29 जुलाई को कोई बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है यहाँ पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि 2 दिन अगर विधायकों को जयपुर में रहने के लिए निर्देशित किया गया है, उसे एक बैठक की शक्ल के तौर पर कहा गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन 2 दिनों में कोई बड़ा फैसला करके सरकार 28, 29, 30 कभी भी जो है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार कर सकती है। ये सरकार अशोक गहलोत की मर्जी पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियाँ सरकारी स्तर पर नहीं हो। राजभवन को आप 24 घंटे पहले बताएंगे तो भी सारी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, और मंत्रियों को जिनको हटाया जाना है उनको इस्तीफे के लिए आप पहले कह सकते हैं, सुबह फोन कर सकते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह 6 बजे अचानक से मंत्रियों के पास टेलीफोन गए कि आप इस्तीफा दीजिए, और उसी दिन जो है रिशफल हुआ। तो ऐसे में यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, बड़ा पेश क्या है कि सोनिया गांधी अब क्या फैसला करती हैं, वो जो नाम हटाए जाने हैं, नए नाम जोड़े जाने हैं, उसको लेकर किस तरह की अनुमति देती है, अशोक गहलोत की कितनी रजामंदी होती है, उस बात को लेकर अब फैसला होना है। और वो सारा का सारा अब जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा जब दोनों नेता यहाँ से दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने सुशांत पारिक। बड़ी बात यह कि हाईकमान क्या कुछ फैसला लेगा, किन नए नामों पर मोहर लगेगी और किन पार्टी के नेताओं की छुट्टी हो जाएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया आपको सुशांत पारिक तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।